चलिए स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 के अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट पे पहली वीडियो में हम सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लगभग 20-22 एग्जांपल्स किए थे। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4A के ऊपर। 4A में हमारे सारे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक सब भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर सिंपल इंटरेस्ट इतना भी हैवी नहीं है कि इसमें ट्रिक्स वगैरह यूज़ करी जाएँ। बहुत ईजी है। चलिए, अगर मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूँ तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन, हमें एक अमाउंट दे रखा है, ये मतलब एक अमाउंट मतलब प्रिंसिपल दे रखा है ये। टाइम इसने बोला है 3 ईयर का और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। एक मिनट, यस, पी आर टी अपॉन 100 इक्वल करेंगे प्रिंसिपल 3500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व कीजिए। पहले ऊपर वाले को जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा बताइए जरा। अरे कैलकुलेटर उठाओ भाई, करो। 3500 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 तो ये आएगा 126। 126 और उसके बाद 000 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 20 कट जाएंगी तो आएगा 1260। 1260 इसका आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन बी आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, यूजिंग फॉर्मूला भी बता रखा है और इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है हमारा 15 डिवाइडेड बाई इसके पूरे में आ जाएगा 100 और मल्टीप्लाई 4.5, मतलब 4.5 का मतलब होता है 4.5। अब इसको मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा पूरे को तो 5000 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 4.5 तो ये आएगा मेरे पास 337500। 337500 डिवाइडेड बाय 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना 3375। ये आ गया ऑप्शन इसका ए। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें इसने बोला है प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, रेट निकालना है हमें कि रेट क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यस, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। पहले मैं हटा देता हूँ ताकि कोई भी फर्दर कंफ्यूजन ना हो। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट इसने कितना दे रखा हमें फोर्थ क्वेश्चन में, नहीं थ्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो इसने हमें दे रखा 300। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट हमें 300 दे रखा है, पी आर टी अपॉन 100 करते हैं, पी हमें दे रखा है 5000 मल्टीप्लाई टी 1 दे रखा है, आर हमें गिवन नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 होगा। 100 उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 5000 आर। तो यहाँ से रेट कितना आ गया डिवाइडेड बाय 5000। जब 30 से 30 चले जाएंगी और 5 से 6 पे चले जाएगा तो इसका आंसर आया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ गया इसका आंसर। चलिए फटाफट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास जो गिवन है वो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है पहले बताइए। अमाउंट क्या था, अमाउंट होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ गिवन है और अमाउंट यहाँ गिवन है, ठीक है। अमाउंट डाल देते हैं इस फॉर्मूले में। अमाउंट कितना है 7200। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना गिवन है, इसका गिवन ही नहीं है, यही तो निकालना है। प्लस प्रिंसिपल हमें गिवन है। अब ये प्रिंसिपल इस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा।
यहाँ पे आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए माइनस करिए, 7200 माइनस 4500 माइनस करोगे आएगा तो 2700 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो गया, ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, 5 में क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रिंसिपल हमारे पास 12,000 है, अमाउंट हमारे पास दे रखा है, टाइम भी हमारे पास दे रखा है, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है क्या होगा। तो चलिए इसको इस साइड में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। हमारे पास है अमाउंट कितना गिवन है, 16,500। अमाउंट मैंने डाल दिया 16,500। सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं, प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 12,000, मैंने प्रिंसिपल की वैल्यू डाल दी 12,000। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 16,500। ये इस साइड से इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा 12,000, और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास आ जाएगा 16,500 माइनस 12,000, 4,500। सिंपल इंटरेस्ट आया 4,500। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट में रेट निकालना है। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आया। मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखता हूँ तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। टाइम यहाँ पे 2.5 ईयर है और प्रिंसिपल 12,000 है। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो आएगा 12,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2.5 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 4540। जब मैं 12,000 मल्टीप्लाई 2.5 करता हूँ तो मेरे पास आता है 30,000। तो यहाँ पे आ गया 30,000 रेट, और यहाँ पे ये, अब ये इसके डिवाइड में चले जाएगा तो यहाँ से 4540 डिवाइडेड बाय 340, 40 से 40 कट हो जाएगी, और 3 की टेबल में 45 आएगा 15 पर। रेट आ गया 15%। रेट आ गया 50%, ऑप्शन ए। इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है, बस यहाँ पे अब टी निकालना है। अभी जैसे हमने ये इस वाले फॉर्मूले को लगा के किया है, सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं इसको रफ करके इसी में कर देता हूँ। पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट हमें दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू, सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, हमें 2500 रुपये, 2500 में सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। PRT इक्वल्स टू 100 उधर चले जाएगा तो ये हो गया 2,50,000, और प्रिंसिपल हमें दे रखा है, रेट हमें दे रखा है। यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू हम डाल लेते हैं और रेट की वैल्यू डाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई टी इक्वल्स टू 2540। जब मैं 10,000 मल्टीप्लाई 12.5 तो मेरे पास यहाँ पे आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 125,000 टी इक्वल्स टू 2540। यहाँ से टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25।
के बाद ये 40 डिवाइडेड बाय 125। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 2500 डिवाइडेड बाय 125,000 तो यहाँ पे आएगा 2। t इक्वल्स 2, टाइम बोले तो 2 ईयर। 2 ईयर हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम निकालना है। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही होगा, पर इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट हमें यहाँ कितना दे रखा है 10,200 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अभी हमें पता नहीं है, प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दे रखा है 8,500। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 10,200 माइनस 8,500, ये आएगा 1,700 रुपये। 1,700 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा 100 इधर से, तो यहाँ बचेगा PRT। हमें निकालना क्या है इसमें, प्रिंसिपल हमें गिवन है, अमाउंट का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, रेट हमें गिवन है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल की वैल्यू डालेंगे 8500 मल्टीप्लाई 12.5 मल्टीप्लाई टी, यहाँ पे आ जाएगा 1740। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8500 मल्टीप्लाई 12.5, क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 10625 टी इक्वल्स टू में 170000। जब इसको 170000 को डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6। टी की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.6, मतलब 1.5 का मतलब 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 1 साल 6 महीने, तो ये होगा अप्रॉक्सीमेट 7 या 8 महीने। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ पे ये वाला है नहीं है, 1.5 आया नहीं हमारा, 2 ईयर बहुत ज़्यादा है, ये हो गया ऑप्शन ए 1 ईयर 7 मंथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो गिवन है वो देखिए, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट। हमें एक सम बताना है, मंथली इंटरेस्ट कमाना है 1200 रुपये। मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपये कमाना है, और वो भी 18% के हिसाब से मार्केट में रेट चल रहा है। तो कितना पैसा हम अभी इन्वेस्ट करें जो हमें हर महीने 1200 रुपये मिले, ये हमें बताना है। तो चलिए पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 1200। हम ये चाहते हैं कि हमें जो हर मंथली मिले वो 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिले। यहाँ पे टाइम हमारा कितना है, टाइम यहाँ पे इसने मंथली बोला है कि मंथली इंटरेस्ट हमें 1200 मिलना चाहिए, तो टाइम को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये होगा PRT अपॉन 100 इक्वल्स टू 1200। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, तो लगाते हैं प्रिंसिपल निकालना है मल्टीप्लाई रेट। रेट हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई टाइम की बात करें तो यहाँ पे आएगा 1/12, क्योंकि ये 12 महीने की बात कर रहा है, और नीचे रहेगा 100 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे रहेगा हमारा 1200। तो यहाँ पे P हो गया 18P इक्वल्स टू, ये सब इधर मल्टीप्लाई होकर इधर चले जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1200 मल्टीप्लाई 1200।
जब 1200 मल्टीप्लाई 1200 करेंगे तो हमारे पास आएगा 144,0,0,0 इक्वल्स टू 18p। तो प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से आएगी 144,000 जीरो से डिवाइड कर दूँ मैं 18 से, तो 80,000। प्रिंसिपल आ गया 80,000, जो कि हमारे पास है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक फॉर्मूला लगता है, उसके ज़रिए हम डायरेक्ट आंसर पा सकते हैं इसका, और वो ये है, शॉर्टकट है। पहले इसको रफ करता हूँ, फिर ये शॉर्टकट सिखाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सीधा सा शॉर्टकट, शॉर्टकट एक बता रहा हूँ वो यूज़ करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सम ऑफ मनी अमाउंट इतना हो जाता है 2 साल में, इतना हो जाता है वही अमाउंट 3 साल में। तो ये बताओ प्रिंसिपल और रेट बताओ कि किस रेट पे वो जमा क्या है, और वो अमाउंट बताओ, वो अमाउंट क्या होगा जो 2 साल में तो 6200 हो जा रहा है, लेकिन 3 साल में 7400 हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको यूज करना है सिंपल इंटरेस्ट में, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया हो तो ये वाला शॉर्टकट मैथड। ये शॉर्टकट मैथड देखिए, इफ एन सम ऑफ मनी डिपॉजिट इन अ बैंक बिकम अमाउंट ए इन टी ईयर एंड अमाउंट टू इन टू, मतलब दूसरा जो टाइम दे रखा उसमें इतना हो जाता है, तो देन हमें ये यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें चार चीजें चाहिए, अमाउंट ए, अमाउंट बी, तो यहाँ पे ये रहे अमाउंट ए, और इसको बोलेंगे अमाउंट टू, ये हमारा T1 और ये हमारा टाइम 2। अब इसको जैसे जैसे फॉर्मूला था बस उसमें पुट करो और कुछ नहीं करना। पहले अमाउंट ए लेना है, ठीक है। तो अमाउंट ए कितना है हमारे पास 7400, मल्टीप्लाई उसके बाद T1 कितना है, ये रहा 2 ईयर, माइनस 3, क्योंकि हमारा दूसरा जो टाइम है वो 3 है, और हमारा अमाउंट ए कितना है 6200 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या था, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 14800 माइनस, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरे पास 18600 डिवाइडेड बाय, जब इसको मैं माइनस करूंगा तो -1 आएगा। यहाँ से सॉल्व होकर मेरे पास आएगा 3800, कितना आएगा -3800। अब यहाँ पे भी -1 माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3800 बचा, अमाउंट आ गया। अब देखो आगे इसको सॉल्व करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दे रखा है सिर्फ ये, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन ए। इसका आंसर हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसका जो 10 है, 10th क्वेश्चन को पढ़े एक बार क्या करें, द सम ऑफ अमाउंट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, एक अमाउंट डबल हो जाता है 10 साल में अपने आप, तो 3 साल सॉरी कितने साल में वो ट्रिपल हो जाएगा, तो वो अमाउंट ट्रिपल कितना हो, कितने साल में होगा। तो इसके लिए भी हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट दे रखा है, हम उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। वो शॉर्टकट हमारे पास ये, इफ एन सम if sum of money become a time in t years it will be become p time, तो वो कितने टाइम में p अमाउंट बच जाएगा। एक अमाउंट a है जो t टाइम में बना है, तो वो p टाइम में कितना हो जाएगा। इसके लिए b-1 a-1 मल्टीप्लाई t। तो यहाँ देखते हैं हमारा a और b कहाँ पर है, इसमें हमें टाइम में देखना है। तो टाइम में देखो, जो ये है ना ट्रिपल और ये डबल है, ये देखना है। ये जो डबल है ये तो है हमारा ए, और जो ट्रिपल हो रहा है ना ये है हमारा बी। अगर यार डबल और ट्रिपल की जगह ट्रिपल होता और यहाँ पे 4 होता, 4 टाइम होता, 5 टाइम होता, यहाँ पे कुछ भी होता 2 टाइम या 4 टाइम, तब भी हम सेम फॉर्मूला यूज करते। तो चलिए इधर आते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो पहला ये कितना था हमारा 3 -1 और 2 -1,
मल्टीप्लाई टाइम कितना वहाँ पे उसने 10 ईयर दिया, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 20 ईयर। इसका आंसर आ गया 20 ईयर। तो 20 ईयर ये रहा, ऑप्शन सी खत्म हो गया। चलिए, अब हमने यहाँ तक कितने कर लिए, अपने हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं पूरे पूरे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले डिस्कस करेंगे, एक वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या, उसके बाद इसका जो एक्सरसाइज 4B है उसका सॉल्यूशन की वीडियो अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा अपना प्यार दिखाओ, जो टॉपिक आपको पसंद है नहीं आ रहा है वो पूछो कमेंट में, हम बताएंगे, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन हमें भी सपोर्ट चाहिए। जब तक आप देखोगे नहीं बताओगे नहीं तो हम कैसे करेंगे यार। चलिए, बाय बाय।